स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम षष्ठम प्रश्न पत्र प्राचीन व मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत बिहारी जी के पदों का अध्ययन करेंगे। बिहारी जी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनके पदों के अंतर्गत आज हम सप्रसंग व्याख्या के साथ साहित्यिक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस के सनेहू बस सकी सबे ढिग जाती। प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से अवतरित है। नायिका विरह की ज्वाला से झुलस रही है। विरह का ताप इतना प्रचंड है कि उसकी उष्णता के कारण नायिका के निकट जाना भी कठिन हो रहा है। सखियां भी बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके उसके निकट जा पाती हैं। उसी का कवि वर्णन कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि सर्दी की ठंडी रात में भी गीले वस्त्रों को सामने करके सखियां प्रेम के वशीभूत होकर बहुत ही स्नेहाधिक्य के कारण साहस करके उसके निकट जा पाती हैं। जाड़े की रात में भी यदि गीले वस्त्रों को सामने करके नहीं जाएं तो उनके विरह के ताप से झुलस जाने की संभावना है। बिहारी की नायिका विरह से पीड़ित है। विरह की अग्नि में इतनी उष्मित है कि जाड़े की रात में भी गीले वस्त्रों की आवश्यकता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत बिहारी सत्सई के इस पद में ऊहात्मकता की पराकाष्ठा की गई है। आचार्य शुक्ल ने इसी प्रकार की अत्युक्ति के लिए कहा है, मुबाल का जहाँ हद से ज़्यादा बड़ा है कि मजाक हुआ। वस्तुतः विरह ताप आंतरिक होता है। शीत ऋतु में गीले वस्त्र सामने करके जाने जैसी लपेटें बाहरी वर्णन है, अत्युक्ति अलंकार है। अगला पद देखिए। इन दुनिया अखियान को सुख सिरजोई नाही, देखत बने न देखते अन देखे अकुलाई। प्रस्तुत दोहा भी बिहारी सत्सई से अवतरित है। विरह की उद्वेग की दशा में नायिका अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति करती हुई अपनी अंतरंग सखी से कह रही है कि है सखी, ये आंखें तो चिर दुखदाई हैं। ऐसा लगता है इसके लिए तो सुख का सृजन हुआ ही नहीं। नायक के दिखाई देने पर अथवा कहें कि संयोग के क्षणों में उनको देखा नहीं जाता। प्रेमाधिक्य के कारण वे अशुपूरित हो जाती हैं, अतः देखने में बाधा उपस्थित होती है। इसलिए उस समय व्याकुल रहती हैं और वियोग के समय तो व्याकुल रहती ही हैं। अतएव संयोग और वियोग किसी भी अवस्था में ये सुख प्राप्त नहीं कर सकती। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत ये दोहा स्वाभाविक अनुभूति की त्रिवाभिव्यक्ति के कारण उत्तम काव्य में गिना जाता है। नायिका ने कितने स्वाभाविक ढंग से अपनी व्यथा
गाथा को खोलकर रख दिया है विरोधाभास और विशेषोक्ति अलंकार है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीटी पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर वंशीवादक श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं तो उस पर होठों और आँखों की लालिमा तथा पीतांबर की झलक पड़ती है, जिसके कारण हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी और रंग बिरंगी हो उठती है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण की शोभा का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। होठों का रंग लाल है, आँखों का रंग लाल, श्वेत और श्याम है, पीतांबर का पीला रंग है, स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब श्याम वर्ण है। इतने सारे रंगों का सम्मिलित प्रतिबिंब जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ता है तो उसका रंग बिरंगी हो जाना स्वाभाविक है। उपमा और तद्गुण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनियारे धीरत दुगति, किसी न तरुणी समान, यह चितवनी और कछु, जिहि बस होत सुजान। प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी उसके सुंदर कटीले नेत्रों की प्रशंसा कर नायक को आकर्षित कर रही है। वह कह रही है, होने को तो कितनी ही तरुणियों के विशाल नेत्र होते हैं, वो बहुत कटीले हैं, किंतु जिस कटीले कटाक्ष के वक्ष में गुणी नायक हो जाता है वो कुछ और ही प्रकार का होता है, जैसे कि मेरी नायिका सभी के नेत्रों में अवस्थित है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत सखी अन्य तीक्ष्ण कटाक्ष वाली गर्वीली स्त्रियों की तुलना में अपनी सखी की चितवन को वक्रोक्ति द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध कर नायक का उसके वश में हो जाना सिद्ध करती हैं, जिससे नायक अन्य स्त्रियों की ओर लुभाए भी नहीं। यहाँ काकु वक्रोक्ति, भेद कातिक्योक्ति, व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अहे दहेड़ी जिन धरे, जिन तू ले ही उतारी, नीके हुए छाके छुए, ऐसे ही रह नारी। प्रस्तुत दोहे में नायिका दही की मटकी को छीके पर रखने जा रही थी। एक हाथ से छीका पकड़े हुए और दूसरे में मटकी लिए हुए उभरे हुए स्तन सौंदर्य और कटी प्रदेश पर नायक की दृष्टि अटक गई। उसे नायक की ये स्थिति भा गई, अतः वो उससे अनुरोध करता है कि अरे तो इस दही की हांडी को छीके पर रखे भी मत और उतारे भी मत। दही की मटकी हाथ में ऊपर उठाते हुए छीके को छुए। तू बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, अतएव तू ऐसे ही खड़ी रहे और मैं इस सौंदर्य का पान जी भर के कर लूँ। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यह दोहा स्वाभाविक सौंदर्य वृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दोहे को लेकर चित्रकारों ने अलग अलग सुंदर चित्रों की सृष्टि कर डाली है। छीके हुई स्त्री को निहारने का एक अद्भुत ही रसानंद होता है। कवि की परिष्कृत सौंदर्य रुचि का इसमें प्रमाण मिलता है। दहेड़ी शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर है, स्वभावोक्ति अलंकार है। आज कछु भय ठय नय ठिक ठेन, चित्त के हित के चुगलिए, नित के होए नैन। प्रस्तुत दोहे में लक्षिता की सखी प्रेम को पहचान कर कह रही है कि है सखी क्या बात है, आज तो तुम्हारे ठाट बाट कुछ निराले दिखलाई दे रहे हैं। हृदय के प्रेम की जो गुप्त है चुगली करने वाले ये नेत्र और दिनों जैसे नहीं दिखाई दे रहे, अतः इनमें किसी के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हो रही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस दोहे में 3 प्रसंग हो सकते हैं। खंडिता नायिका का नायक के प्रति,
दूसरा अन्य संभोग दुखिता नायिका का सखी के प्रति, तीसरा सखी का लक्षिता नायिका के प्रति। छोड़े से हेरफेर के साथ उपयुक्त अर्थ की भी अभिव्यंजना होती है। भेद का अतिशयोक्ति और अनुप्रास का सार्थक प्रयोग इस दोहे में देखा जा सकता है। इत ते उत ते इते चिन्ह न कहूँ ठहराती, जक न परति चकरी भई फिरी आवत फिरी जाती। प्रस्तुत दोहे में अनुरागाधिक्य के कारण नायिका इधर से उधर घूम घूम कर किसी बहाने नायक देखते रहना चाहती है, जिसके कारण वो स्थिर होकर बैठ नहीं पाती। इसी का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है अथवा नायिका को सुना रही है। नायिका इधर से उधर और नायक के आसपास अपने चर की ओर जाती है और तुरंत ही इधर से उधर चली जाती है। कहीं पर भी क्षण भर को स्थिर नहीं रहती है। उसे जरा भी चैन नहीं पड़ रहा है। नायक को देखे बिना यह आती है और इस प्रकार बार बार के आने जाने के कारण इसकी अवस्था चक्री यानी घूमते रहने की स्थिति जैसी हो रही है, अथवा कहें कि वो स्वयं चक्री बन रही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत दोहे में हृदयगत उद्वेलन का पता चलता है। आवत जात न जानियत तेज ही तय सियरान, घर है जवाई लो घटियो खरो पूस दिन मान। शीतकाल में पोष माह के दिन बहुत छोटे होते हैं, उनमें उष्णता भी नहीं होती। इसी का आलंबन रूप में वर्णन करता हुआ कवि घर जवाई के सम्मान से उसकी उपमा देकर कह रहा है कि पोष माह में दिन का मान बहुत कम हो जाता है, उसी प्रकार घर जवाई का मान ससुराल में कम हो जाता है। इस माह में दिन के आने जाने का पता ही नहीं चलता। यह अपने तेज को, अपनी उष्णता को त्याग कर ठंडा हो गया है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत पोष माह के दिन की घर जवाई के सम्मान से उपमा बड़ी सटीक बैठती है। दूर से आने वाले जवाई का आने और जाने का बड़ा शोर हो जाता है, इसलिए सबको पता रहता है कि जवाई जी आ रहे हैं या जा रहे हैं। इसी प्रकार ग्रीष्मकाल में दिन सुबह से ही उष्णता बरसाना आरंभ कर देता है और संध्या तक बरसाता रहता है। घर जवाई की तेजी समाप्त तो होती जाती है। दिन में 20 बार आने से उसके आने जाने में आकर्षित नहीं होता। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस दोहे में बिहारी ने अपनी ससुराल मथुरावास के अनुभवों की झलक मिलती है। श्लेष और पूर्णोपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उर माने की उर बरसी, डरत घटत द्रग दाग, छलकत बाहिर भरी मनो, तिय हिय को अनुराग। बिहारी सत्सई के इस दोहे में एक खंडिता नायिका नायक के प्रति व्यंग कर रही है। उसके व्यंग का आधार नायक को शर्मिंदा करना है। वह कह रही है कि हे प्रिय, तुम्हारे वक्षस्थल पर जो रत्नों की माला पड़ी हुई है बड़ी आकर्षक लग रही है। इसे देखकर मेरे नेत्रों में जलन कम हो गई है और शीतलता बढ़ गई है। वास्तव में व्यंग यह है, यह मोतियों की माला पहनकर तुम किसी दूसरी स्त्री से मिलकर आए हो और तुम्हारा यह व्यवहार मेरे मन और मेरी आँखों में इस पड़ी हुई माला को देखकर और भी अधिक जल रहा है। नायिका ने अंत में कहा है कि हे प्रिय, तुम्हारी यह माला ऐसी प्रतीत हो रही है मानो किसी दूसरी स्त्री के प्रति तुम्हारे हृदय में गुप्त रूप से छिपा हुआ अनुराग भाव हो। प्रेम का रंग भी लाल होता है, माला का रंग भी लाल, जो इस बात का सूचक है कि तुम्हारे हृदय में दूसरी स्त्री के प्रति जो अनुराग है वही इस माला के रूप में दिखाई दे रहा है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा है, तिय हेय में नाद सौंदर्य है। उड़ती गुड़ी लखी लाल की, अंगना अंगना माही, बोरी लो दोरी फिरती, छबत छबीली चाह। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने प्रेम की अनन्यता की ओर संकेत किया है।
प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही जिस प्रेम जनित अनन्यता का अनुभव कर रहे हैं, उसी और कवि संकेत करता हुआ कह रहा है कि नायक ने पतंग उड़ाई है जो आकाश में उड़कर नायिका के मकान पर मंडरा रही है और उसके आंगन में पड़ रही है। प्रेमोन्मत्त नायिका उस पतंग की परछाई को ही दौड़ दौड़ कर छूने का प्रयत्न कर रही है तथा मिलन सुख प्राप्त कर रही है। कोई प्रत्यक्षदर्शिता सखी इसी का वर्णन किसी अन्य सखी से कर उसके प्रेम की अनन्यता बतला रही है और कह रही है कि वो नायिका तो प्रेम में इतनी विभोर है कि प्रीतम की पतंग को आकाश में उड़ती देखकर उसकी आंगन में पड़ने वाली छाया को ही पागल की तरह दौड़ दौड़ कर छू रही है, प्रसन्न हो रही है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ प्रेम की अनन्यता है, जिसमें प्रेमी की प्रत्येक वस्तु प्रिय लगती है, साथ ही उसके स्पर्श सुख का अनुभव होता है। नायिका भी इसी भाव से पतंग की परछाई छू रही है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार की योजना है। उन हर की शशि के इते इन सोपी मुस्काए, नैन मिले मन मिली गए दो मिलवत गाय। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण गायें चराने जा रहे हैं। मार्ग में राधा जी ने अपनी गाय उनमें मिलानी चाहिए। श्री कृष्ण ने हंसकर मना करना चाहा, पर गाय तो गाय, दोनों के मुस्कुराते ही गाय के साथ हृदय भी मिल गए। इसी का वर्णन कोई सखी दूसरी सखी से कर रही है कि श्री कृष्ण ने राधिका को अपनी गायों में गाय मिलाने से हंसकर रोका और कहा कि भाई ये हमारी गाय नहीं है, किंतु इन्होंने अर्थात राधा जी ने रोकने की अपेक्षा करते हुए अपनी गाय उनकी गायों में मिलाकर उनको सौंप दी। इस क्रिया में पहले तो उनके नेत्र मिले, फिर मन मिल गए और फिर नित्यप्रति वे अपनी गायें एक दूसरे की गायों में मिलाने लगे। मिलवत गाय का दीन और रत्नाकर दोनों ने गायों को मिलाते हुए अर्थ किया है। यदि दो मिलवत गाय को इकट्ठा कर ले तो अर्थ होगा उस दिन से दोनों अपनी गाय मिलाकर साथ साथ चराने जाया करते थे। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ लाल चंद्रिका में थोड़ा भिन्न अर्थ किया गया है। नायक ने गाय हाँकी हंस के नायिका की ओर, नायिका ने अपनी गाय सौंपी मुस्कुरा के नायक को, नेत्रों के मिलते ही तुरंत नयनों का मिल जाना काव्य में चपलाती शोक्ति का चमत्कार माना जाएगा। कृष्ण कवि के पाठ में हरकी के स्थान पर हाकी पाठ है। व्याख्या इस प्रकार है। उन हंसी हाकी ये यहाँ की है नई सी गाय, मोपे न धरती काली केते दुख दय हैं, कहे कवि कृष्ण मिले बेननी सो बेन उड़ू, नैनन सो नैन ऋषि रस बस भय हैं। यहाँ त्रिगुणायत के अनुसार इस दोहे में कवि ने भौतिक प्रणय के 3 स्तर व्यंजित किए हैं। आंखें मिलाना, मन मिलाना, गायों अर्थात इंद्रियों को मिलाना। सौंपी मुस्काई में सहर्ष आत्मसमर्पण की भावना है। भक्ति पक्ष में अपनी समस्त चेतना को विवेकपूर्वक भगवत धीन कर देना। सांसारिक प्रेम में भी नेत्रों की मध्य स्थला से तनमन को सहर्ष समर्पित कर देने में ही सार्थकता है। देखते हैं। नैना नेकु न मानई कि तो कहियो समुझाए, तनु मनु हारे हैं हंसे तिन सो कहाँ बसाए।